तो आज मैं एक्सप्लेन करूँगा एक वियर्ड और डिस्टर्बिंग मूवी को जिसका नाम मोबियस है। ये मूवी 2013 में रिलीज़ हुई एक ड्रामा थ्रिलर मूवी है और इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.4 आउट ऑफ 10 है। इस मूवी में कोई भी डायलॉग्स नहीं बोले गए और मूवी में कैरेक्टर्स के नाम कुछ इस तरह से हैं: मदर, सन, फादर, मिस्ट्रेस एंड गैंग लीडर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं वार्न करना चाहूँगा कि इस मूवी में काफ़ी डिस्टर्बिंग चीज़ें दिखाई गई हैं और डिस्टर्बिंग टॉपिक्स हैं। तो अगर आप एक फैमिली मूवी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। काइंडली वीडियो को स्किप कर दें। बाकी लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको इस तरह की डिस्टर्बिंग एंड वियर्ड मूवीज़ का भी पता चल सके। मूवी के स्टार्ट में हम एक डिसफंक्शनल फैमिली को देखते हैं जहाँ मदर सुबह सुबह वाइन पी रही होती है और फादर एंड सन अलग बैठ के खाली टोस्ट खा रहे होते हैं। इतने में ही फादर का फ़ोन बजता है और मदर क्यूरियसली देखती है कि कॉन्टैक्ट नेम के सामने हार्ट बना हुआ है। वो फादर से फ़ोन छीन के कान से लगाती है और फादर उससे फ़ोन छीनता है और फिर हमें एक क्रेजी फाइट सीन देखने को मिलता है। देन फादर फ़ोन लेके बैल्कनी में चला जाता है। ये सब सन बैठा देख रहा होता है। फिर मदर भी देखती है कि उसका बेटा ये सब तमाशा देख रहा है तो वो उसके पास जाके उसे कंफर्टेबल फील करवाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। देन हमें फादर की गर्लफ्रेंड मतलब मिस्ट्रेस दिखाई जाती है जिसका फ़ोन आया था। वो एक शॉप ओनर होती है। फादर उसे एक डेट के लिए पिक करता है। सन एक रास्ते से गुजरता हुआ अपने डैड को मिस्ट्रेस के साथ डिनर करता देखता है। फिर घर जाते वक्त सन अपने घर की पार्किंग में फादर को उसी मिस्ट्रेस के साथ सेक्स करता देखता है और यही सीन मदर भी देख लेती है कि उसका बेटा अपने बाप को ये सब करता देख रहा है। फिर मदर मिस्ट्रेस की दुकान पे जाके जेलसी में उसका शीशा तोड़ती है। बाय द वे मदर और मिस्ट्रेस का रोल एक ही एक्ट्रेस ने किया है बट ड्यूरिंग द मूवी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये दोनों कैरेक्टर्स सेम एक्ट्रेस ने किए हैं। खैर फिर मदर घर जाती है और अपने बेटे को हिलाते हुए देखती है एंड वो उसे डिस्टर्ब किए बगैर वहाँ से सैड होके चली जाती है और एक चाकू पकड़ के अपने हस्बैंड के रूम में जाती है जहाँ उसका हस्बैंड सो रहा होता है। मदर अपने हस्बैंड का पी काटने लगती है। लकीली हस्बैंड उठ जाता है और हमें एक बार फिर एक क्रेजी फाइट सीन देखने को मिलता है। अब मदर अपने हस्बैंड का पी तो काट नहीं पाती तो वो गुस्से में अपने बेटे के रूम में जाती है और उसका पी काट देती है क्योंकि उसने तो आज किसी का काटना ही था। बेटे की चीख सुन के फादर उसके रूम में जाता है और सारा सीन देखता है और अपनी वाइफ से बेटे का पी मांगता है क्योंकि वो उसे दोबारा जुड़वा सकें। बट मॉम अपने बेटे का पी मज़े से चबा के फादर के सामने ही निगल जाती है। खैर फिर फादर बेटे को लेके हॉस्पिटल जाता है। दूसरी तरफ मदर बेटे का पी निकालने के लिए वॉमिट करने की कोशिश करती है बट उसे वॉमिट नहीं होती और वो घर छोड़ के चली जाती है। फिर फादर सन को बैंडेज वगैरह करवा के घर ले आता है। देन हम फादर को देखते हैं कि वो मिस्ट्रेस को इग्नोर करने लगता है और गिल्ट में कि उसकी सज़ा उसके बेटे को मिली है अपने ही पी को गन से शूट करने लगता है बट कर नहीं पाता। देन वो अपने बेटे को वॉशरूम में यूरिन करता देख ठान लेता है कि वो अपने पी को कटवा के अपने बेटे के ट्रांसप्लांट के लिए रख देगा और वो ऐसा ही करता है। फिर हम देखते हैं कि मिस्ट्रेस फादर का पीछा करते हुए उसके घर तक आ जाती है। अगेन फादर उसे इग्नोर करता है और वहाँ से चला जाता है। देन स्कूल के वॉशरूम में सन यूरिन करता है बट उसके कपड़े और जूते खराब हो जाते हैं। वहीं एक लड़का ये देख लेता है। स्कूल के बाद सन को कुछ स्कूल के बच्चे बुली करते हैं और ज़बरदस्ती उसकी पैंट उतार के देखते हैं। ये सब फादर भी देख के अपने बेटे को उनसे छुड़वाने जाता है और वो बच्चे उसकी भी पिटाई कर देते हैं। फिर घर में बेटा फादर पे गुस्सा करता है एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस। खैर फिर बेटा मिस्ट्रेस की शॉप पे जाता है और मिस्ट्रेस तो जैसे रेडी ही होती है कि बाप नहीं तो बेटा ही सही। वो उसे अपने टीज दिखाती है और सन को याद आता है कि वो आगे कुछ नहीं कर पाएगा और वो वहाँ से भाग जाता है। देन वो दोबारा शॉप में जाता है और वहाँ उसे स्कूल के पुलिस देख लेते हैं और एक बार फिर उसकी पैंट उतारने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान वहाँ दूसरे लड़के आते हैं और उन पुलिस को मार के भगा देते हैं। उस ग्रुप का लीडर मिस्ट्रेस को देख के अट्रैक्ट होता है और उससे ज़बरदस्ती करता है। ये देख सन उसे रोकने की कोशिश करता है बट दूसरे लड़के उसे रोक लेते हैं। फिर बारी बारी वो अंदर जाके मिस्ट्रेस के साथ ज़बरदस्ती करते हैं और एंड में वो सन को अंदर भेजते हैं
अब सन तो कुछ कर नहीं सकता था, तो वो बस शो करवाता है, क्योंकि एक बार फिर उसका मजाक ना बने। नेक्स्ट डे पुलिस बेटे को अरेस्ट करके ले जाती है। फादर उसके पीछे जाता है और पुलिस वालों को बताता है कि वो किसी के साथ रेप नहीं कर सकता, एंड ऑफिसर को बाहर लाकर सबके सामने उसकी पैंट उतार के दिखाने लगता है। बेटा एम्बेरसमेंट में बाप को ही मारने लग जाता है। पुलिस वाले उसे छुड़वाते हैं और बेटे की पैंट उतार के चेक करते हैं, तो वो भी देख के उसका मजाक बनाते हैं। गुस्से में सन वहाँ उन ग्रुप के लड़कों को मारने लग जाता है। खैर फिर सन को जेल में भेज दिया जाता है, क्योंकि रेप में उसकी भी इन्वॉल्वमेंट थी। जेल में भी सन बुली होता है और रात में उसके सेलमेट्स उससे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। वो खुद को छुड़वाता है, इतने में ही ये सब गार्ड देख लेता है और सन को एक सेपरेट सेल में डाल देता है। दूसरी तरफ फादर गूगल कर रहा होता है कि विदाउट पी मैस्टरबेशन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि फादर ने भी अपना पी ट्रांसप्लांट के लिए कटवा दिया था और उसे एक न्यू मेथड मिलता है कि अपनी बॉडी के दूसरे हिस्सों पे पत्थर रब करके ऐसा किया जा सकता है। फादर इसे ट्राई करता है और ये काम कर जाता है, बट इसमें प्रॉब्लम होती है। मैस्टरबेशन के बाद पत्थर से बॉडी पर ज़ख्म हो जाते हैं और फिर पेन स्टार्ट हो जाता है। खैर फादर जेल में सन को ये न्यू मेथड देता है। सन पहले तो ये बकवास समझ के पेपर फेंक देता है, बट फिर थोड़ी देर बाद ही वो अपने सेल की दीवार में से एक पत्थर निकाल के ट्राई करता है। देन सन का जेल टाइम ख़त्म हो जाता है और फादर सन को पहला गिफ्ट एक पत्थर देता है। सन जेल के बाद एक बार फिर मिस्ट्रेस की शॉप पे जाता है और बस उसे देख के घर वापस आ जाता है। घर में एक बार फिर वो पत्थर अपनी बॉडी पे रगड़ता है। फादर ये सब देख रहा होता है कि ऑर्गेज़म के बाद बेटे को ज़ख्म की वजह से बहुत दर्द होता है। अब फादर ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टर्स ढूंढना शुरू करता है। दूसरी तरफ बेटे से रहा नहीं जाता और वो दोबारा मिस्ट्रेस के पास जाता है। गुस्से में मिस्ट्रेस उसके शोल्डर में एक चाकू से स्टैब करती है, विदाउट नोइंग कि अब सन को दर्द में मज़ा आता है और वो उसके चाकू को ही ऑर्गेज़म के लिए यूज़ करने लग जाता है। मिस्ट्रेस ये देख के उसे पुरानी चीज़ों के लिए माफ़ कर देती है और उसके ऑर्गेज़म में उसकी हेल्प करती है। फिर हम देखते हैं कि गैंग लीडर भी जेल से बाहर आ जाता है और मिस्ट्रेस उसे अपने साथ ले जाती है। खाने पीने के बाद गैंग लीडर एक बार फिर मिस्ट्रेस के करीब आता है, बट इस बार मिस्ट्रेस डोमिनेंट हो जाती है और गैंग लीडर का सर एक टेबल के नीचे देती है ताकि वो देख ना सके और ना ही जल्दी उठ सके। फिर वो गैंग लीडर का पी काट देती है और पीछे से सन भी वहाँ आ जाता है। लाइक ये सब प्री प्लान था। सन अपने ट्रांसप्लांट के लिए गैंग लीडर का पी लेके वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि सन को नहीं पता था कि उसके फादर ने पहले ही अपना पी उसके ट्रांसप्लांट के लिए कटवा दिया है। खैर फिर गैंग लीडर भी उसके पीछे भागता है और छीनने में ही उसका पी एक गाड़ी के नीचे आ जाता है। गैंग लीडर दोबारा मिस्ट्रेस के पास जाके उसे मारने लग जाता है। पीछे से सन आके उसके शोल्डर में भी चाकू से स्टैब करता है और उसे भी उसी तरह से ऑर्गेज़म होता है जैसे सन को हुआ था, विद द हेल्प ऑफ मिस्ट्रेस एंड चाकू। देन घर में फादर एंड सन को फाइनली एक सक्सेसफुल पी ट्रांसप्लांट का पता चल जाता है और विदाउट टाइम वेस्टिंग फादर सन को सर्जरी के लिए ले जाता है। सर्जरी कंप्लीट होने के बाद सन को एक एडल्ट मूवी दिखाई जाती है, जिससे पता चल सके कि पी वर्किंग में है भी कि नहीं। बट फेल और डिसअपॉइंट होके वो घर आ जाते हैं। खैर सन अपना न्यू टॉय मिस्ट्रेस को दिखाता है और मिस्ट्रेस के सामने भी उसका न्यू पी काम नहीं करता। मिस्ट्रेस कोशिश करती है बट फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि एक दिन अचानक घर में मदर वापस आ जाती है और आके खूब सोती है। फिर वो रात में उठ के फादर और सन के बीच में लेट जाती है और फादर को नीचे गिरा देती है और अपने बेटे को प्यार कर रही होती है। और तभी सन का पी काम करने लग जाता है, क्योंकि फादर अपना पी सन को दे चुका था और वो मदर से सेक्सुअली अट्रैक्टेड था। तो तभी मदर के टच करने पे फादर का पी जो सन के पास था रॉक सॉलिड हो जाता है। मदर ये देख के हैरान होती है, क्योंकि उसने तो सन का पी काट दिया था। वो फादर को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि अब उसके पास कुछ नहीं है। खैर सन अपनी उसी हालत में रूम से बाहर जाता है और फादर मदर के करीब आने की कोशिश करता है, बट वो उसे खुद से दूर करती है और फादर मदर के सामने ही खुद को पत्थर रब करके रिलीज़ करने की कोशिश करता है। मदर ये अजीब चीज़ देख के उसे धक्का दे के वहाँ से चली जाती है।
बाहर जाते ही मदर क्यूरियसली सन के रॉकेट को टच करने लगती है। फादर भी ये सब पीछे से देख रहा होता है, बट सन छुड़वा के वहाँ से मिस्ट्रेस के पास चला जाता है। मिस्ट्रेस के पास वो कुछ कर नहीं पाता और वो उसे छोड़ के वापस घर आ जाता है। घर में मदर तैयार बैठी होती है, वो उसे देखती है और दोबारा उसे टच करने की कोशिश करती है। फादर ये देख के दोनों को एक एक लगाता है। सन अपने रूम में चला जाता है और मदर भी उसके पीछे जाने लगती है। फादर उसे रोकता है, बट अब वो कहाँ रुकने वाली थी। रूम में जाके वो सन को रॉकेट मसाज देती है। शर्म के मारे सन अपने मुंह पे ब्लैंकेट ले लेता है और एंड में मदर और सन दोनों रोने लग जाते हैं। आई थिंक ये पोस्ट नट क्लैरिटी का इफेक्ट था। दूसरी तरफ फादर जेलसी और गुस्से में चाकू पकड़ के सन से अपनी दी हुई चीज लेने की कोशिश करता है। सन खुद को छुड़वाता है और मदर भी आके फादर को पकड़ लेती है। फिर नेक्स्ट डे सन दोबारा मिस्ट्रेस के पास जाता है और देखता है कि मिस्ट्रेस गैंग लीडर के साथ होती है। सन उन दोनों को साथ में देख के वहां से चला जाता है। घर में फादर एक डार्क रूम में बैठा अपनी सोचों में गुम होता है। दूसरी तरफ मदर सन के पास जाने के लिए तैयार हो रही होती है और सन खिलौने से खेल रहा होता है। फिर मदर फादर के सामने ही सन के रूम में चली जाती है, बट फादर उसे उठा के अपने रूम में ले जाता है और एक्ट करने लगता है क्योंकि वो रियल में तो कुछ कर नहीं सकता था। उसकी वाइफ उसे खुद से दूर करती है। फिर सीन स्विच होता है और हम फादर को गन लोड करते हुए देखते हैं। देन वो मदर को शूट कर देता है और बाद में खुद को भी मार लेता है। गन की आवाज़ सुन के सन अपने रूम से बाहर आता है तो उसे फादर और मदर डेड मिलते हैं। वो वहाँ गिरी गन उठाता है और अपने पी को शूट कर देता है। यहीं से तो सब शुरू हुआ था। फिर एंड में हम सन को एक स्पिरिचुअल इंसान की तरह देखते हैं जिसने अपने पी के बगैर भी खुश रहना सीख लिया था और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो ये थी मोबियस मूवी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।